ईरान में प्रोटेस्ट और यूएस का इंटरेस्ट, ये है अभी करंट सिचुएशन मिडिल ईस्ट में, जहां पे एक तेल के टैंकर को रोकने के बाद रशिया के एक देश के प्रेसिडेंट को उठाने के बाद साउथ अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लिया है प्रोटेस्टर्स का साथ। 1979 से आज तक लगभग 50 साल तक ईरान में थियोक्रेसी रही। उसके पहले रजा शाह पहलवी की मोनार्की थी जो प्रो यूएस थी, और अब वो थियोक्रेसी है जो थोड़ी सी एंटी यूएस है, जो यूएस को और वेस्टर्न वर्ल्ड को सर कह के और उनकी बातें मानती नहीं है। अपने हिसाब से अपने देश की पॉलिसी बनाती है और अपने हिसाब से अपने देश को चलाती है। हालांकि प्रोटेस्टर्स की ये मांग है कि वहां पे अब इकोनॉमिक क्राइसिस और सोसाइटल ब्रेकडाउन हो चुका है। अपने ह्यूमन राइट्स की मांग है और ये प्रोटेस्ट अब 2 हफ्ते से ज्यादा चल चुका है। जब से वहां पे थियोक्रेसी आई है, ईरान में प्रोटेस्ट्स का माहौल बना रहता है, पर इस बार एक्सपर्ट्स को कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रंप ने यह कहा है कि अगर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बल प्रयोग किया गया तो वो उनके ठिकानों पे हमला करेंगे और ईरान में बम्बार्डिंग करेंगे, एकदम वैसे ही जैसे जून 21, 2025 को यूएस ने बम्बार्डिंग की थी। कुछ देर पहले 11 जनवरी 2026 को बयान आया है ईरान की लीडरशिप से कि अगर उन पे अटैक किया गया तो इजराइल और यूएस मिलिट्री बेस जो मिडिल ईस्ट में हैं उन पे हमला किया जाएगा, उन पे जवाबी कार्रवाई करेगा ईरान। तो ये मुद्दा कहां तक पहुंचेगा? कब तक अपने प्रभुत्व, अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए, डॉलर की वैधता बनाए रखने के लिए यूएस मिडिल ईस्ट में अनस्टेबिलिटी लाता रहेगा? हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि रजा शाह पहलवी के बेटे ने भी इस प्रोटेस्ट को और प्रोटेस्टर्स को अपने मकसद में कामयाब होने के लिए बोला है। डेमोक्रेसी की बात करते करते, थियोक्रेसी को भगाते भगाते मोनार्की का साथ देने लगा है यूएस। और ऐसे वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें।